भारत माता की। सभी पन्नीवाला मोटा के सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जो दूर दूर तक जहाँ भी हमारी आवाज जा रही है, सभी ग्राम निवासी आज हमारे सबके बुलावे पर यहाँ पर विशेष तौर पे आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं और अभी हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार के पास 1 मिनट का समय नहीं होता अपने हल्के के अलावा, लेकिन आज वो पूरा दिन निकाल करके यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच में मैं निताशा जी, हमारे पूर्व विधायक रामचंद्र कुंबोज जी, सागर जी और सब मंचासीन हमारे मंडल के अध्यक्षगण, सुबह से साथ चल रहे हुए हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे नेतागण, चेयरमैन साहब, अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने अपनी बात रखी और वो बता रहे थे कि भाई किस तरीके से मोदी जी ने क्या क्या किया, देश कैसे बनाया, मजबूत नींव कैसे रखी, अगले 20-25 साल में हम भारत को विकसित कैसे करेंगे, हम अगले 5 वर्ष में पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनाएंगे। अर्थव्यवस्था देसी भाषा में आप सब वैसे तो जानते ही हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बनेगा अगले 5 वर्ष में। और जब पैसे वाला बढ़ेगा तो फिर जैसे पैसे वाला आदमी दान दक्षिणा, गौशाला, बढ़िया शादी ब्याह, कोठी बंगला, कार जैसे खरीदता, बच्चों को अच्छा पढ़ाता है, ऐसा ही जब हमारा देश होगा उन्नत तो फिर वो हर चीज के लिए अपने 140 करोड़ लोगों को और खास तौर से इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, सब कुछ दे सकता है। गरीब किसान मजदूर को ताकत दे सकता है, हमारे गांव का विकास कर सकता है, हमारे शहरों का विकास कर सकता है और जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है गरीब, उसकी ताकत बढ़ा सकता है। और जब गरीब की ताकत बढ़ेगी तब ये देश विकसित होगा। विकसित ऐसे ही नहीं होगा। एक एक व्यक्ति को, मान लीजिए एक परिवार के अंदर ज्वाइंट फैमिली है, 100 एकड़ जमीन है, अगर उसमें सारे काम करेंगे तो खेती बहुत बढ़िया होगी। एक ही आदमी के ऊपर काम छोड़ देंगे तो खेती उतनी अच्छी नहीं होगी। तो सबका जब सहयोग मिलता है तब देश बनता है और इसलिए मोदी जी लगातार लगे हुए हैं। वैसे तो लंबा जीवन काल उनका हो गया, मुख्यमंत्री से पहले संगठन में काम किया, पूरा देश दुनिया घूमे, 10 वर्ष में उन्होंने इस देश को, भारतवर्ष को नेतृत्व दिया। पुराने जो मुद्दे थे देश के, 550 साल पुराने मुद्दे, आजादी के बाद के मुद्दे, चाहे वो धारा 370 का हो, 3 तलाक का कानून हो, हमारा राम मंदिर का मामला, ये सब चीजें करी। और जो लोग विदेशों में हमारे सिख भाई, हिंदू भाइयों को कहीं दूसरे देशों में होते थे, अगर कोई प्रताड़ित करता था, उनके लिए कानून लेकर के आए कि भाई हम उनको नागरिकता देंगे, भारत की नागरिकता देंगे। ऐसे बड़े बड़े फैसले हुए, लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट, आज चौड़ी सड़कें, रेल के प्रोजेक्ट और तमाम चीजें, और पूरी दुनिया आज इस बात के लिए कि भाई हम भारतवर्ष के अंदर अपना जाकर के प्रोजेक्ट लगाए ताकि वहां के लोगों को भी फायदा हो और कंपनियों को भी फायदा हो। तो मैं समझता हूं कि आज ऐसी रूपरेखा तैयार हुई। आज से 10 साल पहले हम कहते हैं शेयर बाजार, सुना है ना सबने, शेयर बाजार का। शेयर बाजार उसका जो सूचांक था वो था 25,000 आजादी से लेकर के, और आज से 10 साल पहले तक 2024 तक सिर्फ 25,000। आप समझ सकते हो 65 साल में 25,000, और पिछले 10 वर्ष में उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई? 50,000 की और बढ़ोतरी हुई। कहा तो 25,000 3 गुना हो गया। आज 75,000 हमारा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में BSE वहां पर पहुंच गया। तो ये सारी चीजें, ये इंडिकेटर होते हैं, ये पैमाने होते हैं अर्थव्यवस्था हमारी किस तरफ जा रही है उसकी तरफ।
यहाँ के किसान पूरे देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने पूरी मजबूती से उनके लिए काम किया। लेकिन उसके साथ साथ अगर सिरसा पार्लियामेंट की हम बात करें तो किसानों के खातों में चाहे वो फसल बीमा का मामला हो, उसके माध्यम से राशि डालने की बात हो, या किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर मुआवजा राशि करीबन 4.5-5 हजार करोड़ रुपए सिरसा पार्लियामेंट में पिछले 6-7 साल में उन्होंने डलवाने का काम किया। गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना, शौचालय, उनके पक्के मकान, उनके लिए आरोग्य मंदिर, आयुष्मान जिसकी बात कर रहे थे, 5-5 लाख का इलाज हो जाता है। मोदी जी ने तो देश के इलाज की व्यवस्था करी, और जो आपके लिए इलाज की व्यवस्था कर रहा है, अगर कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, तो फिर आपने क्या करना है? देश की जनता ने, सिरसा के लोगों ने, पन्नीवाड़ा के लोगों ने उनका इलाज करना है। जो देश के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनका इलाज करने का आप लोगों ने काम करना है। और आज इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं कि 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, देश बनाने का चुनाव है। ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं हो रहा, ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव हो रहा है कि देश हमारा कितनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। 5 साल के लिए आप वोट जरूर दे रहे हो, लेकिन ये 5 साल के लिए नहीं, ये अगले 50 साल, 100 साल, क्योंकि जब एक बार कोई नीतिगत फैसला होता है तो आगे तक का मामला बना देता है। तो इसलिए आज समय है, मोदी जी कहते हैं ना, यही समय है और सही समय है। यही समय क्या है? देश को बढ़ाने का, अपने आप को आगे ले जाने का, और पूरा मुल्क, हम पूरी दुनिया के अंदर विश्व गुरु बने, ये उसका समय है। इसलिए पूरी ताकत लगाइए। जिले सिंह जी, जिले सिंह जी, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डबलू बबलू, खाने को मिलती टॉफी, ये टॉफी हम खाएंगे बाद में। अभी बच्चे जो है, अभी ये फिर वो करने इतने बढ़िया बढ़िया नारे लगा रहे हैं, फिर ये जो है अभी इनको बाद में बांटेंगे, प्रसाद लास्ट में बढ़ता है। अभी जब अखंड पाठ चल रहा है ये सारा, बाद में जो है इनको प्रसाद दिया जाएगा। ठीक है जी, तो है अच्छा, ठंडे भी देने, ठंडे भी मिलेंगे, बिस्किट भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा बच्चों। लेकिन जैसे आपने अभी नारे लगाए थे ना, जैसे यहाँ लगवाए थे, नरेंद्र मोदी, ऐसे ही लगाने, भारतीय जनता पार्टी, चौधरी रंजीत सिंह, चौधरी रंजीत सिंह, पन्नीवाला मोटा, मोटे मोटे नारे लगा रहे हैं पन्नीवाला के छोटे छोटे बच्चे। तो ऐसे ही हमें आने वाले ये 20-25 दिन जो हमारा समय है, 20-25 दिन तो नहीं, थोड़ा ज्यादा है, करीबन 1 महीने 40 दिन के बीच में हमारे पास समय बचा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी रिश्तेदारी, अपना भाईचारा, जहां भी आपके संबंध है, उन सबको गुजारिश करिए कि भाई एक तरफ जो है इंडिया अलायंस है, घमंडिया गैंग है, वो लोग हैं जिन्होंने आजादी से लेकर के लंबे समय तक देश को लूटने का काम किया, और जब अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो क्या कर रहे हैं? कहते हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई, जब आपने वो जो कलम, जनता के ने आप लोगों को कलम दी, करोड़ों वोटों के माध्यम से ताकत दी कि भाई ये हमारे हित के लिए फैसले होने चाहिए, कर्मचारी, किसान, मजदूर, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, अच्छे अच्छे स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, इनके लिए रोजगार बिना खर्ची, बिना पर्ची दो। लेकिन उस समय तो आपने कलम क्या चलाई कि भाई शराब की कैसी नीति बननी चाहिए जिसमें हमारी जेब में पैसा आ जाए। किसी ने जो है कोई और घोटाला कर दिया। तो आज एक तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को, अंग्रेजी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच यूअर्स। अब जैसे कमर में यू ना खुजली, खुद को करने में मजा आता है क्या? खुजली करने के लिए जिले सिंह मुड़ो भाई, यूं 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 करेंगे तो मजा आता है ना। तो अंग्रेजी में कहावत है, तुम मेरी कमर खुजाओ मैं तुम्हारी कमर खुजाऊंगा। तो इनका मॉडल यही है विपक्ष का कि भाई तुम मेरी कमर खुजाओ, तुम मुझे बचाओ मैं तुम्हें बचाऊंगा। एक दूसरे को बचाने के लिए जो लोग आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले एक दूसरे को गाली देते थे, आज सब जो है इकट्ठे आ गए।
और दूसरी तरफ जिनके ऊपर राम की कृपा हुई, आप लोगों की कृपा हुई, नरेंद्र मोदी जी का जिनको आशीर्वाद मिला, वो एक जगह इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा निकलो दलदल से, ये तो खत्म होने वाला है मामला सौदा, इसको खत्म करना ही है। मैंने ये तय कर लिया, ऊपर वाले ने उनको खत्म करना था। और जो अच्छे अच्छे लोग हैं, सच्चे सच्चे लोग हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इस देश को बनाने की और आपके सिरसा को आगे ले जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको उन्होंने निकाल करके एक साथ इकट्ठा करके आपकी लड़ाई के लिए फिर तैयार कर दिया साथियों। तो इसलिए समय बहुत ज्यादा हो गया, रणजीत सिंह जी को हिसार जाना है और हमें भी अभी उसके बाद एक दो प्रोग्राम और बीच में है। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, चौधरी साहब आए हैं और पूरी मजबूती के साथ हमें हिसार में भी, क्योंकि सबकी रिश्तेदारियां हैं यहाँ पर, हिसार वालों की सिरसा में, सिरसा वालों की हिसार में, तो सब साथियों को पूरी ताकत लगा करके उधर भी करना है। और इधर तो जी मैं तो आपके सामने हूँ, कई बार जो है जीवन में कष्ट काटना होता बिना गलती के, वो कष्ट 10 साल हो गए सत्ता में थे तब भी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी, विपक्ष में भी लड़ाई लड़ी। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि आगे और पूरी ताकत के साथ आपके लिए बहुत बढ़िया सारी प्लानिंग, जैसे मोदी जी की प्लानिंग है ऐसे मेरी भी प्लानिंग है कि भाई आने वाले समय में उद्योग धंधे हो, ये तरक्की करे इलाका, और बारीकी से समझे, लोगों को भी समझे, हम यहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी समझे, मुद्दों को भी समझे, सारी चीजों को समझ करके अब जो और अनुभव इकट्ठा हुआ है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपके काम आए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। 25 तारीख को वोट पड़ेगी, आप दोबारा हो सकता है आना हो पाए ना हो पाए, लेकिन आपने ये जो संदेश आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज से आपको रणजीत सिंह, नरेंद्र मोदी जी, अशोक तंवर, जो भी आप यहाँ पर बैठे हैं, उन नेताओं से जिससे भी आपका प्यार प्रेम है और जिसके प्रति भावना है, भारत माता के प्रति हमारा जो लगाव है, उसको देख करके और पूरा जो है अगले 20-30 दिन पूरी ताकत लगा करके और कामयाबी करनी है। पिछली बार ये सीट 3 लाख वोटों से जीते थे, इस बार पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य दिया है कि हर बूथ के ऊपर हमें 370 वोट बढ़ाने हैं। हर बूथ पे अगर 370 वोट बढ़ेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो, हमारे यहाँ करीबन 2000-1900 के बीच में बूथ पड़ते हैं। 370 को 2000 से गुना कर लो तो 7,40,000 वो बनते हैं। अब कितने से कैसे क्या आशीर्वाद दोगे ये तो आपके ऊपर है, और मैं तो ये कहता हूँ भाई जैसा रखोगे वैसा हमें कबूल है, और वैसे ही जो है पूरी मजबूती से लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। एक बार फिर मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और चौधरी रणजीत सिंह जी आज विशेष तौर पे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। 2 तारीख को इनका नामांकन है, 4 को मेरा भी नामांकन की बात चल रही है, तो नामांकन में भी पहुंचना है और सब जगह